तमाम देखने और सुनने वालों को बाजी परवीन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हैड टाइम ब्यूटी टिप्स के सब्सक्राइबर व्यूवर कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुशहाबाद ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। अगर आप खुशबाश नहीं हैं, ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे, कुछ बीमारी में मुब्तला हैं या परेशान हैं, आज आपकी परेशानी ख़त्म होने वाली है। याददाश्ती का हलवा आज हम बनाना बताएंगे, याददाश्त को बेहतर बनाना। और बहुत ज़्यादा आपके अगर सर में दर्द हो रहा है या बहुत ज़्यादा आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्या भूल जाते हैं हर बात, कोई बोली हुई बात कभी आपको याद ही नहीं आई, कभी ज़िंदगी में कभी आपने ऐसी बातें बोली हों जो कि आपको भूल गई हों, याद नहीं आ रही, तो ये सिर्फ दिमागी कमज़ोरी की वजह से आज हम आपको शानदार हलवा बताऊंगी। और इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपको इस हलवे के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं और किस तरह ये हलवा बनेगा और सर्दी के अंदर आपने किस तरह इसको यूज़ करना है और ये आपको कितनी ताकत देने वाला है। आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना सुनना है ताकि आपकी परेशानी घर बैठे ख़त्म हो जाए और आपकी भूली हुई सारी बातें याद आना शुरू हो जाएंगी। बूढ़े लोगों को आप ये हलवा बना कर दें, बच्चों को दें, उनकी हड्डियाँ मजबूत करें और सर्दी के अंदर तो बहुत ही मज़े का लगेगा। ठीक है जी, गर्मी सर्दी आप ये हलवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई ऐसी मैं चीज़ें नहीं आपको बताऊंगी जो कि आपको ये बनाने में परेशानी हो या आपको मिलेंगी नहीं। सब आपको ये चीज़ें मिलेंगी आसानी के साथ। अब बनाने का तरीका बहुत ही ज़रा थोड़ा दूसरे हलवों से ये थोड़ा मुख्तलिफ है, तो इसमें आपको मज़े की चीज़ें डालनी हैं और ये मज़ेदार एक हलवा ताकतवर बनने वाला है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि देसी मुर्गी के अंडे आपने लेने हैं। देसी मुर्गी के अंडे याद रहे कि अमूमन दुकानों से जो लिए हुए देसी मुर्गी के अंडे होते हैं वो देसी नहीं होते। अपनी निगरानी में देहाती मुर्गी के देसी अंडे आप लिए जाएं। 24 अदद आपने गिन कर 24 अंडे आपने लेने हैं। ये हलवा बनाने का तरकीब आपको मैं बताना शुरू हो गई हूँ। आप ये हलवा बनाएंगे फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये हलवा कैसा लगा। ठीक है जी, 24 अदद आपने अंडे लेने हैं। काले चने आपके सामने मौजूद हैं। काले चने जो है आपने इनको साफ़ सुथरा कर लेना है, इनका छिलका आपने उतार लेना है। इसको छिलका उतारने का आसान तरीका ये है कि आप इसको हाथों पे ऐसे मसलेंगे तो ये छिलके उतर जाएंगे, फूंक मारेंगे तो ये सारे छिलके उड़ जाएंगे, यानी कि साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो इस तरह के आपके पास ये दाने आ जाएंगे। इस तरह के दाने आपने जो ले लेने हैं। काले चने भुने हुए हैं, ये 250 ग्राम आपने लेने हैं। अंडे जो है आपने 24 अदद लेने हैं। ठीक है, इलायची छोटी जो आप देख रहे हैं मेरे पास मौजूद है, इलायची छोटी आपने सब्ज़ इलायची इसको कहते हैं, ये इलायची आपने 10 ग्राम लेनी है। मीठे बादाम आपने लेने हैं, इसकी गिरियाँ निकाल लीजिएगा, इसको दांतों से तोड़ लीजिएगा, ये दांत से टूट जाते हैं आसानी के साथ। कोई इसमें परेशानी कि आपको हथौड़ियाँ लेकर आना पड़ेगी या आपको डंडे उठाने पड़ेंगे कि इसको तोड़ेंगे, नहीं, आपको कुछ भी नहीं उठाना। आप एक पकड़ेंगे बादाम और इसको जो है आप इसी तरह पकड़े के दांत से तोड़ लेंगे तो ये फ़ौरन टूट जाएंगे और ये बहुत मीठे होते हैं, इसलिए आपने यही बादाम लेने हैं। थोड़े महंगे हैं तो कोई मसला नहीं, आप ये बादाम लेकर आएँ और उसको तोड़ें। इसकी सारी गिरियाँ मीठी होती हैं, कोई भी इसमें कड़वी गिरी नहीं निकलती। थोड़े से महंगे कोई बात नहीं। ये निशानी इसकी ये है कि इसके ऊपर डॉट बने होते, कितने छोटे छोटे अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है डॉट बना दिए, तो ये इसकी पहचान। इसको ना कागज़ी बादाम भी कहते हैं। अगर आपको दुकानदार से लेनी हो तो कहें हमें कागज़ी बादाम दें तो वो ये आपको बादाम देगा। ये थोड़े से ज़्यादा पैसे ले लेंगे, कोई मसला नहीं, आपकी एक बहुत उम्दा दवा तैयार हो रही है। मीठे बादाम की गिरियाँ आपने 250 ग्राम लेनी है। पिस्ते आप देख रहे हैं मेरे पास मौजूद हैं, कुछ हमने खा लिए। और जब भी मैं वीडियो में ये दिखाती हूँ, सामान दिखाती हूँ, तो मेरे बच्चे ही खाना शुरू हो जाते हैं, तो मैं कहती हूँ कम हो जाएंगे भाई, मुझे दिखाना है। तो इसलिए ये पिस्ते जो है हमारे लिए बहुत कीमती हैं। इसके अंदर जो है आपने पिस्ते 100 ग्राम डालने हैं। तो ये पिस्ते आप इसी तरह के लेकर आएँ। छिलके जो हैं आप इसको उतारें, खुद अपने हाथों की मदद से उतारें, क्योंकि बाकी जो छिले हुए होते हैं तो वो कुछ जरासीम उनमें आ जाते हैं, इसलिए जरासीम से महफूज करने के लिए आपको ऐसे साबुत ही लेकर आए, इसको निकाल लें। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई मसला नहीं है, एक उम्दा दवा तैयार होने वाली है। पिस्ते आपने 100 ग्राम लेने हैं। चारों मगज़ आपको पंसार की दुकान से मिल जाएंगे, चारों मगज़ आपने 100 ग्राम लेने हैं। अब आते हैं चीनी की तरफ। चीनी आपने 1 किलो लेनी है। अगर देसी शक्कर हो जाए तो उससे बेहतर है, चीनी से बेहतर देसी शक्कर अच्छी है। तो इसमें आपने देसी
जो है शक्कर का आपने इस्तेमाल करना है। अब इसमें आपने गोंद फलाई जो है 250 ग्राम आपको मिल जाएगी। पंसार की दुकान से आपने लेनी है गोंद फलाई। ये पंसारी को आपने यही चीज़ बताइएगा तो वो यही आपको देगा जो मैंने आपको बताया, गोंद फलाई जो है आपको 250 ग्राम आपने लेकर आना है। और दूध आपने लेना है खोए वाला दूध जो है आपका ऐसा होना चाहिए कि दूध के अंदर से आपने खोया निकालना है। तो दूध का खोया आपने 500 ग्राम आपने लेना है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई इतनी क्वांटिटी में आप लेंगे तो आपका हलवा बेहतरीन तैयार हो जाएगा। तो दूध का खोया आपने 500 ग्राम आपने लेना है। देसी घी इसमें 1 किलो आपने ले लेना है। सब चीज़ों का आपने पाउडर बनाया हुआ होगा। और गोंद फलाई को आपने अलहदा पीस लेना है। इसको अपने साथ में नहीं पीसना, इसको अलहदा पीस लीजिएगा। और अंडों को आपने तोड़ लेना है, जो आपके सामने अंडा मौजूद है। तो मेरे पास इस वक्त देसी अंडा तो था नहीं, तो मैंने आपको निशानदेही के लिए मैंने आपको फार्मी अंडा दिखा रही हूँ, मगर आपने देसी अंडा ही इस्तेमाल करना है, फार्मी अंडा आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। ठीक है जी, अंडों को आपने तोड़कर फेंट लेना है। जितने मैंने अंडे बताए हैं 24 अंडे आपने इनको फेंट के आपने रख लेना है। अब एक बड़े बर्तन में आपने घी डालकर गर्म कीजिएगा। फिर आपने गोंद फलाई को डाल देना है उसके अंदर। जब गोंद फलाई का रंग सुर्ख हो तो अंडों वाला मिक्सचर आपने डालकर 1 चमचा चलाते रहना है। चमचे को आपने नहीं छोड़ना, आपने इसको हिलाते रहना है। जब घी अलहदा होना शुरू हो जाए, जो आपने सब चीज़ों का पाउडर बनाया था वो भी आप अंडों के अंदर डालकर फेंटे। फिर आपने ये मिक्सचर डालना है। जब हर चीज़ रेजा होकर अलहदा नज़र आने लगे तो दूध का खोया टुकड़े टुकड़े कर आप डाल दीजिएगा। इस खोए को हलवे में हल करना है, हत्ता कि इतना हल करें कि खोए की सफ़ेदी ख़त्म हो जाए और इसके अंदर की नमी घी में जज़ब होकर खोया भी हलवे की शक्ल अख्तियार कर ले। अब आप चूल्हे पर से इसको उतार लें। हलवा तैयार है। ठंडा करके शीशे के मर्तबार में डालकर महफूज रखिए। सिर्फ नाश्ते के वक्त आपने 1 चम्मच गर्म कहवा या दूध पत्ती चाय बनाएं, उससे आप ये जो है हलवा बनाएं, इसको खा लें। इंशाल्लाह भूली हुई बातें भी आपको याद आ जाएंगी और जो पढ़ेंगे बच्चे वो भी आपको जो आगे चलकर उन बच्चों को पढ़ा हुआ सबक उनको नहीं भूलेगा। ये हलवा सर्दियों में खाएं तो इसका असर उम्र भर रहेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। दिमाग कंप्यूटर की तरह बच्चों का तेज़ हो जाएगा और बच्चों के सर दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। बच्चों की आँखों के अंदर अगर बहुत ज़्यादा नज़र कमज़ोर हो गई है तो वो भी उनकी नज़र तेज़ होनी शुरू हो जाएगी। और बच्चों के जो कि खांसी नज़ला आए दिन कुफ्ते मुताबिक कमज़ोर बच्चों को ये बीमारी लग जाती है, बार बार हमला होता है, तो वो बार बार हमला नहीं होगा। बच्चों को छींकें नहीं लगेंगी, नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा। तो ये नुस्खा बनाएं, बहुत ही मज़ेदार हलवा तैयार हो गया। अब ये हलवा बनाकर इस्तेमाल करें। और मुझे दीजिएगा इजाज़त। तो पहले इजाज़त लेने से पहले मैं आपको एक खूबसूरत बात भी बताती चलूँ। और इसको मैं बहुत ज़्यादा जिन लोगों के ये मुझे कहा था कि बाजी आप हमें ऐसा कोई नुस्खा बताएं, ग़िज़ाई हमें इलाज बताएं, हमारे बच्चे दवाइयाँ खाकर तंग आ चुके हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी अपने बच्चों को दें, बड़ों को दें, बूढ़ों को दें। घर के अंदर माँ बहनें सब ये हलवा खा सकती हैं। बहुत मज़े का बनने वाला हलवा है, आप बनाएं, आप खुद खुश हो जाएंगे। और एक ताकतवर आपके लिए मैंने एक आज बहुत ही मज़ेदार हलवा बता दिया। आप इसका इस्तेमाल करके फीडबैक में मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगे दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि नॉलेज को आगे पहुँचाना सदका जारी है। इस तरह की यूज़फुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए कि आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की खूबसूरत बात, तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। कोई मखलूक कभी भूखी नहीं रहती और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही बाजी बहन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।